नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो मेरा स्पर्श फैमिली पेंशन को है। अगर पहले आप फैमिली पेंशन ले रही थी तो आपको ये जानकारियां नहीं थी, लेकिन स्पर्श में आने के बाद आपको कुछ जानकारियां रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान होता है। और ऐसे ही आप अपना डाटा जब फिलअप करते हैं तो उसमें भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही दो मेरे व्यूअर हैं, तो पहले मैं उनके आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सर, पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो स्पर्श पर पर्सनल डिटेल मांग रहा है, इन मैरिजेज डिटेल मंथली इनकम मैंडेटरी है। ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, क्योंकि दोबारा मैरिड नहीं हुआ है। ऑप्शन चार हैं, रीमैरिड, डिवोर्सेड, मैरिड और वाइड मैरिज। कौन सा सेलेक्ट करना है समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये मेरे पहले व्यूवर का क्वेश्चन था। और दूसरे व्यूवर हैं, सर मेरे हस्बैंड की डेथ 2022 में हो गई थी सर, 2023 तक उनके बैंक अकाउंट में आ रही थी। मैंने 2024 में डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया था। अब पेंशन मेरे खाते में आ रही है। पेंशन में जो उनके खाते में पेंशन भेजी थी मेरी पेंशन से काट लिया है। तो दोस्तों ये दोनों व्यूअर हैं जो फैमिली पेंशनरी हैं। तो आपने देख लिया, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एक स्पर्श पर्सनल डिटेल अपडेट का है, जो अपडेट कर रहे हैं फैमिली पेंशन, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा स्पर्श फैमिली पेंशन का है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, आज का वीडियो ओनली फॉर फैमिली पेंशन का है, जो फैमिली पेंशन या स्पॉस कहलाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूजन मत रहिए। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि जो आज मैं बता रहा हूँ वीडियो, ये फैमिली पेंशन या स्पॉस जो अपने हस्बैंड की पेंशन ले रही हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट था पर्सनल डिटेल का, तो दोस्तों इनमें ये बोल रहे हैं कि चार ऑप्शन आ रहा है। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला है रीमैरिज। आप दोस्तों रीमैरिज का जानते हैं, जो दोबारा शादी किए हों। दूसरा है मैरिज, यानी शादी। तीसरा है आपका वाइड मैरिज। और चौथा है डिवोर्स। अब दोस्तों ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें एक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि आपने जब दोबारा मैरिज नहीं की है, आप मैरिज ही हैं। आप ये ध्यान रखिए, आपको मैरिज ही सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि आप फैमिली पेंशन है, आप अपने हस्बैंड की पेंशन ले रहे हैं। जब आपकी मैरिज हुई जब तो आप पेंशन ले रही हैं। और वॉइड मैरिज क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अगर जानकारी नहीं है। वॉइड मैरिज उनको कहा जाता है जो शादियां निरस्त की जाती हैं या शून्य कही जाती है, हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य मैरिज। जो शादियां कोर्ट के द्वारा या किसी समाज या संस्था के द्वारा शून्य कर दी गई हो, कोई वैलिडिटी या मान्यता ना हो, या कोर्ट ने इसको रद्द किया हो, उसको शून्य मैरिज कहा जाता है। और डिवोर्स का जानते हैं आप दोस्तों, तलाकशुदा है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला जो उनको परेशानी आ रही थी। दूसरा क्या आ रहा है कि दोस्तों और ऑप्शंस आते हैं, इज स्पॉस लाइव। तो इसमें दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यस या नो ऑप्शंस आता है, तो आपको यस करना है। ये आप समझ गए दोस्तों, क्योंकि आपको क्राइटेरिया देता है। अब ये व्यूअर की प्रॉब्लम ये थी कि ये अपना पैन कार्ड अपडेट कर रहे थे, तो पैन कार्ड अपडेट करने के पहले इनको कहा गया कि आप ये पर्सनल डिटेल फिलअप कीजिए, क्योंकि जब तक ये पर्सनल डिटेल फिलअप नहीं करेंगे तो पैन कार्ड अप नहीं होगा। तो आप समझ गए कि जो ये मैरिज का। अब दोस्तों मेरे व्यूअर का साथ साथ जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनका कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि हमें क्या है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, जो हमारे दूसरे व्यूअर है जो दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको हर जगह पहले भी गाइड किया जाता था, जब स्पर्श नहीं आया था, जब भी कहा जाता था कि जब हस्बैंड की आपके डेथ हो जाए तो आप हमें सूचित करें। क्यों सूचित करें दोस्तों, इसमें बैंक का नुकसान नहीं था पहले भी, और ना अभी स्पर्श का नुकसान है। मैं ये पॉइंट तो क्लियर करूंगा, उसके पहले आपको एक दो बातें बता दूं। क्यों आपको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो पेंशन लेते हैं उसका क्राइटेरिया अलग होता है और आपकी पेंशन का क्राइटेरिया अलग होता है। आप पहले ये जानकारी रखिए,
क्योंकि दोस्तों जो पेंशन का रूल है पहले आप उसको समझिए, क्योंकि नुकसान आपको ही होना है। आप एडवांस लेंगे तो आपके अकाउंट से कटेगा। देखिए पेंशन का रूल ये होता है कि अगर आपके हस्बैंड पेंशन ले रहे हैं तो उनको अपनी 50% मिलता है बेसिक। देखिए जो आपके हस्बैंड पेंशन ले रहे हैं उनको मिलता है बेसिक परसेंट, जो उनकी लास्ट बेसिक होती है, आप ये ध्यान रखिए। तो उनको 50% मिलता है। और जब हस्बैंड आपके नहीं रहते हैं, जब स्पाउस पेंशन लेती हैं तो उनको कंडीशन अलग अलग है दोस्तों। स्पाउस के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी पेंशन ले रही हैं। अब इस पे डिपेंड होता है, एक स्पेशल पेंशन है, एक नॉर्मल रेट है और एक इनहेंस रेट है। अब दोस्तों ये 3 पेंशन अलग अलग आती है। अगर स्पेशल पेंशन मिल रही है तो वो उसका क्राइटेरिया अलग होगा। अब नॉर्मल पेंशन मिल रही है तो उसका क्राइटेरिया अलग है, और इनहेंस रेट में मिल रही है तो उसका क्राइटेरिया अलग है। दोस्तों ये कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। नॉर्मल बेसिक चीजें जो मैं पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता। हाँ, अब इनकी प्रॉब्लम ये रही है कि इनके अकाउंट में इनके हस्बैंड की डेथ 2022 में हो गई थी। अब इस समय इन्होंने या कुछ परेशानी रही होगी या जानकारी नहीं रही होगी, कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने डेथ रिपोर्ट सबमिट नहीं की। अब 2024 में इन्होंने डेथ रिपोर्ट सबमिट की और इनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हुई है। दोस्तों ये इनका पॉइंट नहीं था कि इनको स्पेशल पेंशन, नॉर्मल पेंशन, इनहेंस। इनका पॉइंट ये था कि मैं इसलिए इनको इस टॉपिक पे ला रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि जो इनका क्वेश्चन है वो इनका रिलेवेंट आंसर होना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन ये था कि 2022 में डेथ होने के बाद 2024 में डेथ रिपोर्ट की पेंशन स्टार्ट हुई। अब इनकी जो मंथली पेंशन मिल रही है दोस्तों, उसमें से इनकी पेंशन कट के आ रही है। तो आप ये जानते हैं दोस्तों, ये तो स्वाभाविक है कि आपने 1 ईयर्स अपने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे आ रहे थे पेंशन, तो जो आपकी रिकवरी है, चाहे 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, आप ये ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट से रिकवरी होगी ही होगी। आप इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी हस्बैंड की डेथ हो तो आप पहले हमें सूचित करें, क्योंकि आपकी पेंशन, उनकी पेंशन काट के आपकी पेंशन चालू की जाए तो जिस हैंड्स में आपको मिलनी है उस हैंड में मिलती रहे, तो आपको नुकसान ना हो। इसीलिए मैं पहले वीडियो में कहा था। अब मैं इनको एक एडवाइस करूंगा कि आपकी पेंशन जितना आपने ओवर ड्यू किया है 1 साल में, आप अगर 50% के हिसाब से अपने हस्बैंड की पेंशन अकाउंट से निकली हुई है, उन्होंने क्रेडिट की है, तो जब आप 2024 में आपकी पेंशन स्टार्ट हुई तो आपकी मंथली पेंशन में से एक 30% हिस्सा जो हो सकता है आपको पेंशन काटी जाएगी, और जो आपको पेंशन जिस रैंक में आपके हस्बैंड थे उस रैंक से आपको पैसा कटेगा और मिलता रहेगा। तो आप ये ध्यान लीजिए जब तक रिकवरी नहीं होती, तो वो रिकवरी के बाद आपको ऑटोमेटिक आपकी जो पेंशन रूल है कि जो आप जौन सी पेंशन ले रहे हैं, चाहे स्पेशल ले रहे हैं, चाहे नॉर्मल ले रहे हैं, चाहे इनहेंस में ले रहे हैं, आपको पता है दोस्तों नॉर्मल रेट में पेंशन 30% है, तो उस रेट में आपको पेंशन मिलेगी। बाकी जो ले रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने मैसेज में ये क्लियर नहीं किया था कि मैं स्पेशल पेंशन या इनहेंस पेंशन कौन सी पेंशन ले रही हूँ, तो इनका पॉइंट ये था कि सिर्फ मेरी पेंशन कटी है तो क्या वो वापस मिल सकती है। तो दोस्तों दोनों पॉइंट में आप समझ गए होंगे कि फैमिली पेंशनों में कुछ प्रॉब्लम आती है, इसीलिए कहा जाता है कि अब इस बैंक से पेंशन ले रहे होते तब भी आपका कटता। हाँ अब आप समझ गए हैं। हाँ कुछ कंफ्यूजन अगर आपको अभी भी है इस फर्ज के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। नमस्कार।